राम की शादी के कुछ ही समय बाद वो नौकरी के लिए कनाडा चला गया। राम के जाने के बाद घर में मानसी के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे। सारे घर के काम करने के बाद उसकी सास उसे गौशाला में ले जाती और उससे उपले बनवाती थी, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उपले बनाते बनाते मानसी के हाथ पैर खराब हो गए और उनमें गहरे घाव हो गए। एक दिन मानसी ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, मुझे गौशाला का काम नहीं करना। तो सास ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर सज़ा के तौर पर उसके बाल काट दिए और धमकी दी कि अगर आगे से उसकी बात न मानी तो इससे भी बुरा हाल होगा। एक दिन मानसी घर में पोछा लगा रही थी कि अचानक राम सरप्राइज देने घर वापस आ गया। जैसे ही उसकी नज़र मानसी के सिर और पैरों पर पड़ी तो, हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं और आप फिर से जा रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते। मानसी ने राम का हाथ थामते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मानसी की कोमल सूरत पर गहरी उदासी छाई हुई थी, उसकी आंखों में नमी थी और दिल जुदाई के ख्याल से भारी हो रहा था। राम ने जब मानसी के चेहरे पर ये उदासी देखी तो उसका अपना दिल भी भर आया। उसने प्यार से मानसी का हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, ये दूरी सिर्फ थोड़े समय की है। मैं वहाँ सब कुछ समेट कर हमेशा के लिए वापस आ जाऊँगा। बस 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। सच तो ये है कि मैं अभी शादी करने का इच्छुक ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर माँ की ज़िद के कारण मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। अब कभी कभी लगता है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। राम की बात सुनकर मानसी का दिल जैसे तड़प उठा। उसने फौरन राम का हाथ मजबूती से थाम लिया और जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझसे शादी कर ली। अब आप जाएंगे तो आपकी खूबसूरत यादों के सहारे मैं जैसे तैसे ये समय गुजार लूँगी। आप चिंता ना करें, मैं खुद को संभाल लूँगी। आप बस अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। मानसी की बात सुनकर राम ने उसे गले लगा लिया। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। दोनों के दिलों में अजीब सी उदासी थी। ये दूरी दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी, मगर एक अच्छे भविष्य का सोचकर दोनों ने दिल को समझा लिया था। वो जानते थे कि ये कुछ साल की जुदाई शायद आगे की पूरी ज़िंदगी को बेहतर बना देगी। कुछ दिन बाद वो घड़ी भी आ गई जब राम को कनाडा के लिए रवाना होना था। मानसी की आंखें बार बार भीग रही थीं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। राम ने जाते समय उसे बार बार तसल्ली दी कि वो जल्दी वापस आएगा और इस बीच उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। आखिरकार राम चला गया और मानसी उदासी में घिरी घर में रह गई। उसके दिल में हर समय एक खालीपन सा रहता था। वो कभी राम की बातें याद करती तो कभी उसकी मुस्कुराहट को सोचकर खामोशी से आंसू बहा देती। शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसे गुजरे जैसे सब कुछ सामान्य हो। मानसी के मायके वाले भी उससे मिलने आते रहते थे। वो बेटी को तसल्ली देते रहे कि कुछ साल की बात है, समय जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर गए तो घर का माहौल ही बदल गया। सास का व्यवहार अचानक मानसी के प्रति बदलने लगा। पहले जो बातें नरमी से कही जाती थीं, अब उनमें सख्ती आ गई थी। एक सुबह मानसी देर तक सोई रह गई क्योंकि रात भर उसे नींद नहीं आई थी। वो राम को याद करके बेचैन होती रही थी। अचानक सास की ऊंची आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उठो और घर के काम करो, सारे काम पड़े हुए हैं और तुम हो कि महारानियों की तरह सो रही हो। बहू, अब बहुत हुआ आराम। शादी को भी काफ़ी दिन हो गए हैं और अब तो तुम्हारा पति भी परदेश चला गया है। उठो और घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाओ। बूढ़ी सास कब तक घर के काम करती रहेंगी। बहू लेकर आई थी कि घर में सुकून आएगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ आराम आएगा, काम में हाथ बटाने वाली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो सुबह दोपहर शाम बहू को ही खाना परोसना पड़ रहा है। सास की ये बातें सुनकर मानसी बहुत शर्मिंदा हो गई। वो घबराकर फौरन बिस्तर से उठी और जल्दी से बोली, माँ जी, आप रहने दें, मैं अभी उठकर नाश्ता बनाती हूँ। बस रात को देर तक नींद नहीं आई, इसलिए सुबह समय पर जाग नहीं सकी, वरना मैं हमेशा समय पर ही उठ जाती हूँ। सास ने उसकी बात सुनकर सिर्फ मुंह बनाया और बिना कुछ कहे वापस चली गई। मानसी शर्मिंदा सी रसोई में आई और नाश्ता बनाने लगी। उसके हाथ काम कर रहे थे, मगर दिल बहुत भारी हो गया था। उसे लगा जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो।
उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और सबको परोसा। घर में 5 नंदे थीं और हर एक की अलग अलग फरमाइश होती थी। कोई चाय मांगती थी तो कोई पराठा गरम करने को कहती। मानसी खामोशी से सबकी सेवा करती रही। जब सब नाश्ता कर चुके तो वो खुद भी जल्दी से थोड़ा सा नाश्ता करके उठ गई। इसके बाद उसने बर्तन धोए और पूरे घर की सफाई में लग गई। उस दिन के बाद जैसे घर का सारा काम मानसी के जिम्मे डाल दिया गया। सास और नंदों ने धीरे धीरे हर काम से हाथ खींच लिया। सुबह सवेरे मानसी सबसे पहले उठती, पूजा पाठ के बाद रसोई में जाकर चाय बनाती, फिर नाश्ता तैयार करती। इसके बाद बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम की चाय और रात के खाने की तैयारी। सारा दिन वो काम ही करती रहती। कभी एक नंद उसे आवाज़ देती तो कभी दूसरी। किसी को पानी चाहिए होता तो किसी को कपड़े प्रेस करवाने होते। मानसी खामोशी से सबके काम करती रही। कभी कभी उसके हाथ थकान से कांपने लगते, मगर वो कुछ नहीं कहती थी। रात गए जब सारे काम खत्म होते तो वो थकी हारी अपने कमरे में आती और बिस्तर पर गिरते ही उसे गहरी नींद आ जाती। इतनी गहरी कि उसे आसपास का कोई होश ही नहीं रहता था। फिर अगली सुबह वही व्यस्तता और वही काम उसका इंतज़ार कर रहे होते। कुछ ही दिनों में मानसी को लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी अचानक बहुत मुश्किल हो गई है। वो अक्सर खामोशी से बैठकर राम को याद करती। उसकी कमी हर पल महसूस होती थी। जब कभी राम का फ़ोन आता तो उसका दिल भर आता। वो चाहती थी कि सब कुछ बता दे, मगर फिर रुक जाती। राम फ़ोन पर उससे प्यार भरी बातें करता, उसका हाल पूछता और उसे हंसाने की कोशिश करता। मानसी भी उससे दिल लगाकर बातें करती, मगर अपने दुख को दिल के अंदर ही छुपा लेती। राम यही समझता रहा कि शायद उसकी उदासी सिर्फ जुदाई के कारण है। मानसी ने सोच रखा था कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अगर वो शिकायत करेगी कि उससे इतने सारे काम करवाए जाते हैं तो शायद राम उसे ही गलत समझेगा। वो यही सोचती कि हर लड़की ससुराल में काम करती है, ये तो हर बहू की जिम्मेदारी होती है। मगर मानसी को ये मालूम नहीं था कि हर लड़की से उसकी क्षमता से ज़्यादा काम नहीं लिया जाता। हर घर में बहू पर इतना बोझ नहीं डाला जाता कि वो खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करने लगे। मगर मानसी खामोशी से सब कुछ सहन करती जा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि यही एक अच्छी बहू होने का गुण है। मानसी ने ससुराल की ज़िंदगी को स्वीकार करने की कोशिश तो कर ली थी, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी गई थी और सास व नंदे धीरे धीरे खुद को हर काम से अलग कर चुकी थीं। मानसी सुबह से रात तक काम करती रहती, मगर इसके बाद भी उसे सुकून का एक पल भी नसीब नहीं होता था। कुछ दिन बीते तो एक सुबह सास ने उसे आवाज़ दी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो मेरे साथ गौशाला चलोगी। मानसी ने हैरत से सास की ओर देखा, मगर खामोश रही। वो शायद कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए उसने जल्दी से दुपट्टा सिर पर लिया और सास के पीछे चल पड़ी। बाड़े पर पहुंचकर मानसी को पता चला कि वहां गाय भैंसें बंधी हुई थीं और चारों ओर गोबर के ढेर लगे हुए थे। सास ने हाथ के इशारे से एक तरफ दिखाते हुए कहा, यहाँ बैठो और उपले कंडे बनाओ, ये सारे शाम तक तैयार हो जाने चाहिए। मानसी एक पल के लिए सास का चेहरा देखती रह गई। उसने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया था। उसका संबंध ऐसे घर से था जहाँ उसे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, मैंने कभी ये काम नहीं किया, मुझे नहीं आता। सास ने फौरन कठोर स्वर में जवाब दिया, सीख जाओगी, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी तो यही करते आए हैं। बहू बनकर आई हो तो घर के हर काम में हाथ बटाना पड़ेगा। मानसी खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई। उसने दिल पर पत्थर रखकर गोबर उठाया और उपले बनाने लगी। शुरुआत में उसे बहुत घृणा महसूस हुई, मगर उसने सहन किया। उसे लगा शायद ये 1-2 दिन का काम होगा, मगर सच्चाई इसके उलट थी। अब रोज़ का यही नियम बन गया था। घर के सारे काम खत्म करने के बाद सास उसे बाड़े पर ले जाती और वहाँ घंटों उपले बनवाती। हालांकि उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मानसी से यह कठोर काम करवाया जा रहा था। शुरुआत के कुछ दिनों में ही मानसी के हाथों की कोमल त्वचा खराब होने लगी। गोबर और गंदगी में लगातार काम करने के कारण उसके हाथों पर छाले पड़ गए। धीरे धीरे वो छाले फटने लगे और उनमें घाव बन गए।
उसके पाँव भी गंदगी में रहने के कारण ख़राब होने लगे। त्वचा फटने लगी और छोटे छोटे छेद बनने लगे जिनमें तेज़ जलन और दर्द होता था। मानसी की प्रकृति बहुत नाजुक थी, उसे ऐसे कठोर कामों की आदत नहीं थी। वो जितना सहन करने की कोशिश करती उतना ही उसे पीड़ा होती। कई बार वो रात को अपने हाथों को देखकर चुपके से रो पड़ती, मगर उसके पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं था। राम जब फ़ोन करता तो वो हमेशा की तरह खुश होने का दिखावा करती। वो नहीं चाहती थी कि राम वहाँ परेशान हो, इसलिए वो अपने घावों को दुपट्टे में छुपा लेती और आवाज़ को सामान्य रख कर उससे बात करती रहती। समय गुजरता गया और मानसी की हालत ख़राब होने लगी। उसके हाथों और पाँव में घाव गहरे होते चले गए। चलते समय उसके पैरों में दर्द होता, मगर फिर भी वो काम करती रहती। एक दिन बाड़े पर उपले बनाते हुए उसके हाथों में इतनी जलन हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम जब सास ने फिर उसे बाड़े पर चलने को कहा तो मानसी ने हिम्मत करके धीरे से कहा, माँ जी, मैं बाड़े के काम नहीं कर सकती, मेरे हाथ और पाँव बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत दर्द होता है। उसकी ये बात सुनकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फ़ौरन अपनी बेटियों को आवाज़ दी। तुरंत ही नंदे भी वहाँ आ गईं। सास ने गुस्से में कहा, देखो ज़रा हमारी बहू को, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये महारानी काम करने से मना कर रही है। इसे तो अभी से आराम की आदत पड़ गई है। मानसी घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस इतना कह रही थी कि मेरे हाथों में बहुत दर्द है। मगर सास को जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। गुस्से में उसने बेटियों के साथ मिलकर मानसी को पकड़ लिया। मानसी डर से कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। अचानक एक नंद कैंची ले आई। मानसी ने जब कैंची देखी तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सास ने उसके बालों की एक मोटी लट पकड़ी और कैंची से काट दी। कुछ ही पलों में उसके लंबे सुंदर बाल बेरहमी से काट दिए गए। बाल ज़मीन पर बिखर गए और मानसी स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने आवाज़ तक नहीं निकाली। सास ने गुस्से से कहा, अगर आगे से कभी काम से मना किया तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। अभी तो सिर्फ बाल काटे हैं, याद रखना, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। मानसी खामोशी से ज़मीन की तरफ देखती रही। उसके दिल में एक अलग ही दुख था। हाथों और पाँव के घाव की जलन अलग अलग थी और स्वाभिमान की चोट अलग। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी इज्जत को भी उन बिखरे हुए बालों के साथ ज़मीन पर गिरा दिया गया हो। उस दिन के बाद मानसी और भी ज़्यादा खामोश हो गई। वो पहले से ज़्यादा डरने लगी थी। सास जब भी बाड़े पर चलने को कहती तो वो बिना कुछ कहे उनके पीछे चल पड़ती। अब वो जान चुकी थी कि मना करने का अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। कुछ दिन बाद एक सुबह मानसी हमेशा की तरह घर का फर्श धो रही थी। उसके हाथों में घाव थे और पाँव में जलन हो रही थी, मगर वो खामोशी से पोछा लगा रही थी। इसी बीच घर का दरवाज़ा धीरे से खुला। घर वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी समय राम अचानक सरप्राइज़ देने के लिए घर वापस आ चुका था। और दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र सबसे पहले मानसी पर पड़ी। वो कई महीनों बाद अचानक घर आया था। उसके दिल में खुशी थी कि वो मानसी को सरप्राइज़ देगा, मगर जैसे ही उसकी नज़र आंगन में पोछा लगाती हुई मानसी पर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। मानसी ज़मीन पर झुकी हुई फर्श साफ कर रही थी। उसके कपड़े बहुत साधारण और पुराने लग रहे थे। उसके बाल बड़े अजीब और बहुत छोटे हो चुके थे। उसके हाथों की त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी और पाँव पर घाव साफ नज़र आ रहे थे। राम को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं आया कि ये वही मानसी है। वो कुछ पल खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसके मन में वो दिन घूम गया जब वो कनाडा जाने लगा था। उस समय मानसी कितनी सुंदर लग रही थी। उसके बाल कितने लंबे थे और उसके हाथ इतने कोमल थे कि राम अक्सर मजाक में कहता था कि इन हाथों को कभी कोई काम नहीं करने दूंगा। पोछा लगाते हुए जब मानसी ने सिर उठाया तो अचानक उसकी नज़र राम पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा शायद वो सपना देख रही है। उसने हैरत से आंखें झपकाईं, मगर राम सच में उसके सामने खड़ा था। मानसी के हाथ से पोछा गिर गया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। खुशी और हैरत एक साथ उसके चेहरे पर नज़र आने लगे। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, मगर फिर अचानक रुक गई। उसे अपने कटे हुए बाल और ख़राब हाथ याद आ गए थे। राम धीरे धीरे उसके पास आया।
उसकी नज़रें मानसी के चेहरे से लेकर उसके हाथों और पैरों तक जा रही थीं। उसके दिल में एक तड़प हो रही थी। उसने नरमी से मानसी के हाथ पकड़ लिए। जैसे उसने उसके हाथों को गौर से देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कोमल हथेलियाँ अब खुरदरी हो चुकी थीं, उन पर घाव बने हुए थे। राम ने पीड़ा से पूछा, मानसी ये सब क्या है? तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? मानसी ने तुरंत नज़रें झुका लीं और धीमी आवाज़ में बोली, कुछ नहीं, बस घर के काम करते हुए ऐसे हो गए। राम ने उसके पैरों की ओर देखा तो वहाँ भी गहरे घाव थे। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। उसी समय सास अंदर से बाहर आई और राम को देखकर चौंक गई। अरे राम, तुम अचानक आ गए? बता देते तो हम तुम्हें लेने आ जाते। राम ने अपनी माँ की ओर देखा, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सास ने फौरन बात बनाते हुए कहा, देखो ज़रा, तुम्हारी पत्नी कितनी सुस्त है। हम तो इसे काम सिखा सिखा कर थक गए हैं, मगर इसे कुछ समझ ही नहीं आता। राम ने ये बात सुनकर मानसी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वो खामोश खड़ी थी। राम ने पूछा, मानसी, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे थे। मानसी ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर ठीक किया और नज़रें चुराते हुए बोली, बस ऐसे ही कटवा लिए। अब राम को विश्वास हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो मानसी को जानता था कि वो कभी अपने बाल खुद नहीं कटवाती थी। राम ने गहरी सांस ली और मजबूत स्वर में कहा, मानसी मेरे साथ आओ। वो दोनों कमरे में आ गए। दरवाज़ा बंद होते ही राम ने दोबारा उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसने नरमी मगर गंभीरता से कहा, मानसी सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? मानसी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने रोते हुए धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। कैसे उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे, कैसे उसे बाड़े पर ले जाकर उपले बनवाए जाते थे, कैसे उसके हाथ पांव खराब हुए और कैसे सास व नंदों ने मिलकर उसके बाल काट दिए। राम ये सब सुनता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके ना रहने पर मानसी पर इतना अत्याचार हुआ है। वह फौरन कमरे से बाहर निकला। आंगन में सास और नंदे बैठी हुई थीं। राम ने कठोर मगर तेज आवाज़ में कहा, आज के बाद मानसी से कोई भी इस तरह का काम नहीं करवाया जाएगा। अगर उसे ज़रा भी तकलीफ पहुंची तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और मानसी को अपने साथ ले जाऊंगा। सास और नंदे उसे देखकर खामोश हो गईं। उन्होंने पहली बार राम को इतना गुस्से में देखा था। राम वापस कमरे में आया। मानसी खामोशी से खड़ी थी। उसके आंसू अभी तक रुक नहीं रहे थे। राम ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे माफ़ कर दो मानसी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया और तुमने इतना दुख और पीड़ा सहन की। राम ने उसका हाथ थामकर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ कनाडा ले जाऊंगा। मैंने पहले ही तुम्हारे वीज़ा की व्यवस्था कर ली थी, बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। मानसी ने हैरत से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक नजर आई। राम ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें न बाड़े पर जाना पड़ेगा और ना ही इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर मानसी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कई महीनों के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में रोशनी वापस आ गई हो। कुछ दिन बाद राम ने सारी तैयारी पूरी कर ली। जब वो मानसी को अपने साथ लेकर उस घर से निकला तो मानसी ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वो अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी, जहां उसे सम्मान और सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।